फाइनली स्कूल्स वालों ने हमारे वेकेशंस डाल दिए। मुझे तो लग रहा है सबसे लेट ना हमारे स्कूल के ही हुए हैं। बाकी अदर स्कूल्स के ना 10 दिन पहले पड़ चुकी हैं छुट्टियां। पर कोई नहीं, हम इसी में खुश हैं। आइसक्रीम खाएगी? पर यार मैं पैसे ही नहीं लाई। कोई बात नहीं, मेरे पास 20 रुपीज हैं। तू 10 रुपए मुझे बाद में दे दियो, पर दे जरूर दियो, मम्मी के हैं पैसे। ठीक है, आजा। कितनी जल्दी मेल्ट हो जाती है ये। ओए तेरी शर्ट पे स्टेन लग गया। हाँ तो टेंशन क्यों ले रही है? कौन सा अब हमें स्कूल जाना है? अब तो 2 महीने बाद जाएंगे। ना असेंबली में धूप में खड़ा होना पड़ेगा, ना क्लास में बैठ के पंखे की गर्म हवा खानी पड़ेगी। अब तो घर में आराम से एसी में बैठ के टीवी, खाना, सोना ऑन रिपीट। पर मैं तो यार बोर हो जाती हूँ घर पे। तो मेरी मम्मी ने ना एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी। कैसी सी है तू? एक्स्ट्रा क्लासेस? पूरा साल के तुझे कम पड़ जाता है जो तुझे वेकेशंस में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है? बे समर वेकेशंस ना मजे करने के लिए होती है। ये जो हम पूरे साल का स्ट्रेस लेते हैं ना, तो रेस्ट करने के लिए पड़ती है वेकेशंस, ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। वाटर पार्क जाने के लिए पड़ते हैं, पहाड़ों में घूमने के लिए पड़ते हैं, बुद्धू। पर मैं क्या करूँ यार, मेरी मम्मी ना इतनी स्ट्रिक्ट है, मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाती। इसलिए घर पे पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा क्लासेस ही लगवा लूँ। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। आजा अब नीचे यार, तेरे घर के बाहर ही खड़ी हूँ मैं। वो लोग भी आने ही वाले हैं। आ गई। सब कुछ रख लिया ना तूने? हाँ, मैंने तो सब कुछ रख लिया। और तूने मेरे लिए अपनी वो वाइट वाली हील्स रखी है ना? हाँ हाँ, सबसे पहले वही रखी थी। मुझे पता था जान खा जाएगी तू मेरी। और ये मेरी एक जीन्स रह गई है, तू अपने लगेज में रख लेना। मेरे लगेज में? यार मेरा लगेज तो पूरा फुल है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है उसमें। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेरे लगेज में तो टॉफी तक नहीं आएगी। पता नहीं बेचारा कैसे सांस ले रहा होगा। अच्छा चल ठीक है, जब कार में बैठेंगे ना तो मैं रख लूंगी। पता नहीं यार इन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा ट्रिप पर। वैसे तो ग्रुपिज्म ही करते हैं। मेरा तो पहले ही मन नहीं था जाने का, तुझे ही पड़ी थी। अरे चिल करना, मैं हूं ना तेरे लिए, काफी हो। ठीक है, पर स्टिल तू ना मेरे साथ ही रही हो। कहीं पता चले उनके साथ निकल जाए, मुझे अकेला छोड़ के। नहीं छोड़ूंगी। और मेकअप करके आई है ना, मूड भी थोड़ा मेकअप कर ले। तू ये सोच, फैमिली की बनाई हमारी फर्स्ट ट्रिप है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नए एक्सपीरियंस के लिए। कितना मजा आने वाला है ना। राफ्टिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे। हाँ यार, कह तो तू ठीक रही है, मजा तो बहुत आएगा। वैसे यार ये लोग कहाँ रह गए? हमें तो कब से बोल दिए कि घर के बाहर आके खड़े हो जाओ, खुद पता नहीं कहाँ है। अरे हाँ हाँ, घर के बाहर ही तो खड़े हैं हम लोग। ये व्हाइट वाली एसयूवी है क्या? हाँ, निशा हाथ हिला रही है। यार बंदे देख कितने भर रखे हैं, हमें क्या डिक्की में लेके जाएंगे? चल तू जल्दी। मम्मी, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। अब ना जल्दी से रसना बना के दे दो। बहुत तेज गर्मी लग रही है, गर्मी थोड़ी कम होगी। ले पी, राहत मिलेगी थोड़ी। मम्मी, ये रसना थोड़ी ना है। पता है मुझे, नींबू पानी से अच्छा थोड़ी ना कुछ होता है। और रसना जरा खत्म हो गया है, मंगवाती हूँ शाम को। ठीक है, अभी पी लेती हूँ, लेकिन मुझे रसना ही पीना है। हाँ, तुम्हारी फरमाइशें ही पूरी करने के लिए तो पड़ी है तुम्हारी छुट्टियाँ। कभी बाप की सुनो, कभी बच्चों की सुनो। उन्हें नींबू पानी पीना होता है, तुम्हें रसना पीना होता है। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ।
किचन में गर्मी में खड़े होके, माँ की तो कभी छुट्टी ही नहीं होती, ऊपर से 24 घंटे की नौकरी है। अच्छा ठीक है, चिल करो ना, अब हर बात पे इमोशनल होने लगती हो। चिल तो अब तब करूंगी, अब छुट्टियां पड़ गई हैं तेरी, मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटवाएगी। मम्मी। क्या मम्मी? अब कौन सा स्कूल ट्यूशन जाना है तुझे? घर में ही तो रहना है पूरे दिन। हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे क्या? ना, बजट नहीं है बिल्कुल भी इस बार, थोड़ा हाथ तंग है। हर वेकेशन पे सेम डायलॉग होते हैं आपके। मम्मी एक ही बार वेकेशंस होते हैं हमारे, फिर उसके बाद आप लोग कहते हो कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। अब जब माइंड ही फ्रेश नहीं होगा तो क्या अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम? बात तो सही कह रही है, मूड फ्रेश हो जाता है थोड़ा घूम के, वरना बेचारे बच्चों के सर पे पूरे साल पढ़ाई का बोझ रहता है। चल ठीक है, करती हूँ तेरे पापा से बात, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कुछ। कितनी इनोसेंट है ना मेरी मम्मी, थोड़ा सा समझाने पे पिघल जाती है। मम्मी पहाड़ों में चलेंगे इस बार, खूब सारे ना मैगी के पैकेट रख लेना, वहीं पे बना के खाएंगे। पहले ये जो तूने गंद फैलाया है ना घर में, इन्हें अपनी जगह पे उठा के रख। घर में आते ही मोजे सोफे के नीचे, बैग सोफे पे, टाई वहां लटका रखी है, पहले ये सब उठा के रख अपनी जगह पर। फिर 2 महीने बाद मेरी जान खाओगे कि मम्मी कहाँ पर रखा है सामान। अब तो मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी, घूमने जो जाना है। चलो अब कम से कम सुबह सुबह घूमना फिरना तो हो जाया करेगा, वरना सुबह सुबह टेंशन रहती थी कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, फिर इनका लंच पैक करके दो। अब छुट्टियां पड़ गई हैं इनकी तो थोड़ी राहत मिल रही है, वरना दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। हाँ और नहीं तो क्या, बच्चों की तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो इन छुट्टियों के बहाने खुद पर थोड़ा ध्यान ही दे लेंगे हम। ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वरना वो कहते हैं ना, जब तक अपना शरीर साथ है तब तक सब साथ है। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो बच्चे तो पहले पराये हो जाते हैं। फिर नहीं सोचते बच्चे कि माँ बाप ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। हाँ हम इन्हें लगा रखी है जिंदगी दांव पे इनके लिए, अब देखो कैसे निकलती है हमारी औलादें। अरे तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चे तो अच्छे ही हैं, बस अच्छी अच्छी आदतें डालो उनके अंदर, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, छोटों से प्यार से बात करें। अब सब बच्चे खराब थोड़ी निकलते हैं, और किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं हम। अब देख लो 9 बज रहे हैं, अब जाके उठाती हूँ सबको, सोए पड़े होंगे सारे। सच बोलूं तो 2 दिन में नाक में दम कर दिया है बच्चों ने, ना सफाई रहने देते हैं ना कुछ। भाई एक काम से हटो दूसरा काम पहले ही तैयार मिलता है। हाँ तो बिजी कर दो अब बच्चों को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में डाल दो ना, थोड़ी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। मैं भी डांसिंग, स्विमिंग और सिंगिंग क्लासेस में लगवाती हूँ सबको, ऐसे थोड़ी ना बर्बाद होने दूंगी सारी छुट्टियाँ, वरना ये तो पूरे दिन सोएंगे, खाएंगे और परेशान करेंगे। मैं भी लगाती हूँ शिट्टे की कराटे क्लास, कम से कम मुझे भी 1-2 घंटे आराम मिल जाएगा। अरे ये स्पेशल जैम लेकर आई हूँ। अरे ये टीवी की आवाज आ रही है आपके घर से? मैं तो सब कुछ बंद करके आई थी, चलो देखती हूँ जाके, कभी कोई गलती से स्विच ऑन रह गया हो। तुमने वाल को पूरा खोला तो एक साथ ताकत खत्म हो जाएगी, थोड़ा खोला तो ज्यादा चलेगी। ठीक है, मैं इस पर ध्यान रखूंगा कि ये जल्दी खत्म ना हो जाए। अच्छा तो मेरी नींद उठ गई है। क्या बात है बेटा, आज तो सुबह सुबह उठ गई, स्कूल जाते टाइम तो तुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता है। मम्मी नया वाला डोरेमोन आ रहा है। अच्छा तो कार्टून देखने के लिए उठी है मम्मी, क्योंकि फिर तो स्कूल जाना होता है ना, तो फिर मैं डोरेमोन नहीं देखती, सारा डोरेमोन देखूंगी और फिर परी के साथ खेलने जाऊंगी। परी ने बोला था हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। वो दोनों गधे अभी भी सोए पड़े हैं क्या? अभी इनकी सुबह नहीं हुई? मैं देखती हूँ इन्हें।
पूरी रात एसी चला के सोते हो, बिल तुम्हारे बाप ने भरना है। नहीं उठोगे? रुको। वो छोटी वाली सबसे पहले उठ के खड़ी हो गई है और तुम बड़े बड़े गधे अभी तक सोए पड़े हो। मम्मी सोने दो ना, अभी तो छुट्टियां पड़ी हैं। तो छुट्टियां पड़ गई हैं तो पूरा दिन सो के निकालोगे? और मम्मी जी वैसे तो रोज सवेरे उठदे ही सी ना ਜਦੋਂ स्कूल जाना हुंदा सी। ਅੱਜ ਤੇ ਸੌਣ ਦੋ ਜੀ भर के। नहीं मानोगे ना ऐसे दोनों? रुको, झाड़ू लेके आती हूँ। उठ गए ना मम्मी। बेड लगाओ दोनों अच्छे से और रूम की सफाई करो। चलो। ओ मम्मी जी। सब एक एक काम करोगे और रूम में सफाई करने के बाद मेरी किचन में हेल्प करोगे दोनों। फ्रिज की बोतलें भरनी है, नाश्ता बनाना है। चलो शुरू हो जाओ दोनों। स्कूल खत्म हो गए हैं तो क्या हुआ, इनकी क्लासें मैं लूंगी। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी तो आने चाहिए।